नमस्कार, आदाब, आप सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद। आपका हमारे डिलाइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्त, हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो उस पे कुछ सवालें हैं। सवाल भी लगाने का प्रयास करते हैं, प्रश्न भी है। तो आज हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे। जो भी हम थ्योरी, जो भी मेथड, जो भी व्यंजक हम प्राप्त किए हैं, उस व्यंजक पे सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। हाँ, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे, चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न को पहले देखते हैं। हमारा प्रश्न है, ये क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए। प्रश्न है हमारा, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जो बल है कितने न्यूटन का बेटा? 80 न्यूटन का बल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1, 80 न्यूटन का बल काम करता है। कब करता है? जब निर्वात में रखा जाता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक चाहे परावैद्युत में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इसके बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? 8 न्यूटन। एफ डैश बराबर कितना हो जाता है? 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? एक बात ध्यान से सुनिएगा। किसी माध्यम में जो बल लगता है, ये वायु तथा निर्वात में जो बल लगता है, उस बल का 1/k गुना होता है। मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि जो निर्वात में बल लगता है, उस बल का 1/k गुना होता है। कौन? माध्यम। ये माध्यम है, ये निर्वात है, का k गुना होता है। हम इसको सिद्ध करवाए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाला वीडियो आप देखिएगा, मजा आएगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। तो ये मान दिया है, कितना दिया है? 8 दिया है। ये मान कितना दिया है? 80 दिया है। बटा के क्या होता है? k। यही जो k है, यही k क्या है? परावैद्युतांक। क्या होता है बेटा? परावैद्युतांक होता है। अब k का मान निकालने के लिए इसके नीचे कुछ ना, तो भगवती माई तिर्यक जब चापेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा? 80/8। ये कट जाएगा, क्या आएगा बेटा? कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। मेरी बातें आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चल आगे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 1.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं बेटा? 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यदि दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उसको अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कितने दूरी पर रखा गया है बेटा? r बराबर 0.1 मीटर ना। दशमलव को हटा के काम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 1×10⁻⁻1। क्या लिखेंगे बेटा? -1 मीटर। ये कर सकते हैं, बोलिए सत्य है? सत्य है। फिर कह रहा है कि 18 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित कर रहा। प्रतिकर्षित करने का ये मतलब है, जो दोनों आवेश होंगे, दोनों आवेश समान प्रजाति के होंगे।
तो बल जो है ये कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। कितना लग रहा है बेटा, 18 न्यूटन। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है, और दोनों आवेश जो है बेटा Q1 और Q2, ये दोनों का योग कितना दिया है, हाँ, दोनों का योग 9 माइक्रोकुलाम दिया है। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम। अगर माइक्रोकुलाम को हम हटाते हैं बेटा तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 गुणे 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है, 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 के पावर माइनस 6 कुलाम ये होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, कितना रखेंगे, 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। अब क्या करते हैं बेटा कि अब करते क्या है कि बल का फार्मूला लगाते हैं। यह बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहां अलग अलग मान पूछ रहा है, Q1 इक्वल टू पूछ रहा है, Q2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दोनों मान पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटा, 18 न्यूटन 9 गुणे 10 के पावर 9, क्योंकि इसका मान जो नियतांक होता है इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 Q2 बाई R के स्थान पे क्या रखेंगे, 10 के पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको काट देंगे दो बार में। दो बार में क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। जब ये कटेगा तो 2 इक्वल टू 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 बटा के ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा। अब क्या करते हैं कि इसको ऊपर जब लेके जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो दो गुणे 2 इक्वल टू Q1 Q2 गुणे 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए अब रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को ना। देखिए अब क्या करते हैं बेटा कि इसको उधर भेज देते हैं। जब इसको उधर भेजेंगे तो Q1 Q2 बराबर 2 गुणे 10 के पावर, ये उधर जाएगा तो भागाई में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 11। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। Q1 और Q2 का गुणनफल आ गया। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये 2 है तो 11 तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, हमें अगर Q1 और Q2 माइनस में निकल जाए तो हम सवाल हल कर सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ये होता है बेटा। तो Q1 Q2 का मान निकालते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान दिया कितना, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे, इसका मान कितना आया है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 11। ठीक है, अब क्या करते हैं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 9 9 81, 9 9 81 81 हो गया, और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 12। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 8 आएगा। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना हो, अगर मेरे को यहाँ पे अगर हम 8 लिखेंगे, 80 लिख देते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, माइनस 12 करना पड़ेगा। 4 दूना क्या 8 होगा, एक जीरो क्या करेंगे ले लेंगे, तो वहां पे घात पे माइनस 1 दे देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते बेटा कि अभी क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा 1 गुणे
10 के पावर -12, ठीक है, ये मान आएगा। अब जो ही इसका मान हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो क्या आएगा बेटा, 10 के पावर -6 आएगा ये, ठीक है। ये इतना आ गया बेटा, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखिएगा, यदि इस माइक्रो में लिखेंगे तो 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 10 के पावर -6 होता है। तो ये पे क्या हो जाएगा, Q1 - Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। यहां पे देखिए क्या आया था, 9 माइक्रो कूलाम, यहां पे क्या आया था, 1 माइक्रो कूलाम। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या है बेटा, समीकरण नंबर 1 क्या है क्या, Q1 - Q2 = 9 माइक्रो कूलाम। फिर Q1 + Q2, ये सॉरी प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस होगा, तो -Q2 = 1 माइक्रो कूलाम, ये दूसरा हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे बेटवा, जोड़ने पर, तो ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 2Q1 = 10 माइक्रो कूलाम। तो Q1 = क्या हो जाएगा, 10/2 माइक्रो कूलाम, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 5। Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम। ये आ गया आपका मान, जो क्या है, Q1 का मान अभी आया है। अब किसका मान निकालेंगे बेटा, Q2 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, Q2 का मान निकालेंगे। तो Q2 का मान जब निकालेंगे तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में Q1 का मान रखने पर, तो क्या है बेटा, Q1 + Q2 = 9 माइक्रो कूलाम। तो Q1 के स्थान पे 5 रखेंगे, माइक्रो कूलाम में रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, बराबर क्या आएगा, 9। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, तो 4, और जो मान आएगा वो किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में आएगा। Q1 और Q2 का मान निकल के आ जाएगा इस तरह, ठीक है। देख लीजिए आप लोग एक बार, इस सवाल को एक बार आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, अगला क्या कर रहा है, हाँ, कह रहा है कि 4 × 10 के पावर -7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे गोले आवेशित गोले के कारण, जिस पर 8 × 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है, हवा में इतने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा गोला पहले गोले से कितना दूर, गोले के कारण कितने का अनुभव करेगा, कितने बल का अनुभव करेगा, ये हो सकता है, ठीक है, चाहे कितने का अनुभव करेगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है ना, कुछ मिस्टेक हो गया है, चलिए देखते हैं, पहले क्या निकालते हैं, उसके बीच की दूरी निकालते हैं ना। तो Q1 बराबर क्या है बेटा, सवाल क्या कह रहा है लाले, Q1 बराबर क्या दिया है, 4 × 10 के पावर -7 कूलाम। Q2 बराबर क्या दिया है, Q2 बराबर 8 × 10 के पावर -7 कूलाम दिया है। और यह बराबर क्या दिया लाल, 0.2 न्यूटन दिया है। आर बराबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो फार्मूला सेम, सब कूलाम से ला है, क्या है ये, कूलाम का नियम से ना। तो कूलाम का नियम क्या है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। इसे भी मान रखिए, यह बराबर मान दिया है, कितना दिया है, 0.2 दिया है। इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। Q1 के स्थान पे क्या रखेंगे,
4 गुणे 10 के पावर -7 और Q2 के स्थान पे क्या रखेंगे 8 गुणे 10 के पावर -7 कुल के बटा r स्क्वायर। जो वही बेटा हम गुना करेंगे वो दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -1 ना। तो इक्वल टू ये देखिए काम करते हैं, इसको वहां भेज देते हैं उसको यहां भेज देते हैं ना। तो क्या करेंगे बेटा r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 चौक के 36 वाटे होता है 288, क्या होता है 288 ना। एक बार गुना कर लेते हैं, ठीक है 288 गुने बेटा 7 7 14 माइनस में ये हो जाएगा क्या 5, 10 के पावर क्या आएगा बेटा -5। अब बटा के क्या आएगा 2 गुणे 10 के पावर -1, क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है क्यों, क्योंकि मैं 0.2 को चेंज किया हूं। तो अगर इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा 144। r स्क्वायर इक्वल टू कितने किस में आएगा देखिए, ठीक है 144 आ गया। 144 गुने ये कहां जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस होगा तो -4 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में लिखेंगे 144 गुणे 10 के पावर -4, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 12 गुणे 10 के पावर -2 ना। ये किस में आएगा मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 12 बटा के क्या आ जाएगा 100 से क्या देना पड़ेगा मुझे भाग, तो गुने क्या था 10 के पावर -2, तो सॉरी ये 4 हो जाएगा। ठीक देखिए ध्यान से, ये इसका मान किस में आएगा मीटर में आएगा। न्यूटन में दिया तो इसका मान किस में आएगा मीटर में आएगा ना। बदलने की कोई जरूरत नहीं, छोड़िए जाने दीजिए ना, ये मीटर में हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है एक प्रोटॉन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। प्रोटॉन होगा तो बेटा आवेश वो भी है ना, ये भी आवेश है, बस केवल ई के स्थान पे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम हो जाता है। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ना, प्रोटॉन क्या होता है बेटा प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन, ठीक है प्रोटॉन का आवेश ये हो जाएगा ना। अब क्या निकालेंगे, अब किसका आवेश चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा माइनस में होता है बस, और कोई अंतर नहीं होता। ये दोनों तो पता चल गया। दूरी क्या दिया है बेटा, दूरी क्या दिया है 4 गुणे 10 के पावर -15 मीटर में दिया है। इसके मध्य लगने वाला विद्युत बल के परिमाण और प्रकृति की गणना कीजिए। तो देखिए बेटा उत्तर भी दिया है इसमें, तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। 1/के F बराबर क्या होता है 1/के F बराबर 1/के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। दोनों का मान इसमें रख देंगे। F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान क्या है 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर, देखो ध्यान से यहाँ 19 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा। ठीक है बटा के आर का मान 4 गुणे 10 के पावर -15 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू ये देखिए ये घात क्या हो जाएगा घट जाएगा तो 31 आएगा। 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -1 बटा के 4 चौक के 16 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -30। 31 न होगा रे भाई वाह,
31 होगा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यह बराबर क्या निकल के आएगा, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, घात किस में, माइनस में, ये प्लस में, तो ये माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, बटा के 16। अगर यहाँ पे दशमलव हटाएंगे बेटा तो इसमें 10 का गुना करना पड़ेगा ना, जब इसमें 10 का गुना करेंगे तो इसमें भी 10 का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, दोनों पक्ष बराबर करने के लिए। तो कोई बात नहीं है, देखिए ध्यान से, इसको गुना करते नहीं है, हटाइए, गुना नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ये गुना कर लेते हैं, क्या है, कैलकुलेटर निकालते हैं बेटा। किसका गुना करते हैं, 9 गुने 1.6 गुने 1.6 इक्वल टू 23.04 23.04 भागे 16, कितना आया, 1.41। कितना आएगा बेटा, 1.44 ना, 4 गुणे 10 के पावर -1, ये आएगा, में से 9 जाएगा। ओ माय गॉड, गड़बड़ यहां हुआ है बेटा। 38 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 न बचेगा जी, -29। तो यहाँ पे क्या बचेगा, खोपड़ा कहीं को, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 30 जब आएगा तो केवल 10 हो जाएगा। ठीक है, जब 10 होगा तो ये हट जाएगा, ये जब हटेगा तो ये दशमलव कहाँ आएगा, रुक जाओ, 10 का जब गुना करेंगे तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, यह बराबर 14.4 न्यूटन। कितना आएगा, 14.4 न्यूटन, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलतियां हो गई थी, हो जाती हैं कभी कभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा। अगला भी क्वेश्चन है क्या, अच्छा एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद भी है क्या, नहीं 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 है, ये इसी तरह लिखा गया। चलिए ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको लगाने का प्रयास करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु हैं, यहाँ पे जो आवेश है +9 ई है, यहाँ पे +E है, दोनों को 16 सेंटीमीटर की दूरी, चाहे मीटर में किसमें दिया, सेंटीमीटर, हाँ 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। उसके बीच एक आवेश Q है, इसके बीच में कहीं यहाँ पे आवेश Q है, स्थित रखा जाए कि उस पर बल न लगे। बल न लगे का मतलब होता है कि दोनों बल आपस में बराबर होंगे। तो मान लेते हैं दूरी हमें पता नहीं है, तो बेटा मान लेते हैं ये x है, इसको क्या मान लेते हैं, 16 - x होगा। यहाँ पे दो प्रक्रिया बन जाएंगी। ठीक है, ये Q आवेश के लिए दो प्रक्रिया बन जाएंगी। तो क्या बनेगा बेटा कि इस आवेश, इन दोनों आवेश को लेकर एक बार हल कर बल का मान निकालेंगे, इस बार इसको निकालेंगे, दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ना बल नहीं लगेगा। हाँ तो क्या निकालेंगे बेटा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 9E, क्योंकि हम जानते हैं यह बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ रखेंगे 9E गुणे Q बटा के, ये 9 है, ठीक है, बटा के R स्क्वायर, R माने है तो R स्क्वायर, यक्स माने हैं, चलिए यक्स रखते हैं। तो यहाँ क्या रखते हैं बेटा, यक्स का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। दूसरे के लिए निकालेंगे बल का मान, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के स्थान पे क्या है, Q है, मान लेते हैं Q है, ठीक है, क्या है बेटा, Q है, और Q2 के स्थान पे क्या है, E है, बटा के R के स्थान पे क्या है, 16 - x का होल स्क्वायर, ये क्या है बेटा, दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक। तो 1 और 2 करता क्या है कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E गुणे Q बटा के यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्या बेटा, Q गुणे E बटा के 16 - यक्स स्क्वायर, क्या होगा बेटा,
16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 9 बटा के यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा के 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे लाल तो 3 बटा के यक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा के 16 माइनस यक्स हो जाएगा। तिरक जब गुना करेंगे 16 बटे 16 48 माइनस 3 यक्स इक्वल टू किधर हो जाएगा बेटा यक्स, इसको इधर लाएंगे तो 48 इक्वल टू 4 यक्स, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 48 बटा के 4, ये कट जाएगा 12 चौक 48। कितना आ गया बेटा, 12 चौक 48। तो एक कितना आ गया, 12 आ गया। दूसरी दूरी क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी दूरी पहली दूरी मतलब ये वाली दूरी क्या होगा 12 सेंटीमीटर, और इसको निकालते हैं। दूसरी दूरी क्या होगी बेटा 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आई। ये था आपका कूलम्ब्स लॉ पे कुछ प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन जाता रहेगा, ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।